कोई पार्टी हो या गेट टुगेदर, ये ब्रेड से बनी हुई स्नैक्स सबको इम्प्रेस कर देगी। करना कुछ नहीं है, बस ब्रेड और घर के बेसिक सामानों से ही बनकर तैयार हो जाती है। देखने में थोड़ा हार्ड तो लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसे बनाना शुरू किया तो एकदम आसान सा लगने लगा और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बनकर तैयार हुआ। देखने में जितना फैंसी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी इस नए साल पे पार्टी में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और फैंसी सी स्नैक्स या नाश्ते की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 6 पीस के करीब ब्रेड लिया था और इसके एजेस को हमने निकाल दिया है। तो किनारे को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, उसका ब्रेड क्रम्स बनाएं और फ्रिज में स्टोर करके रखें। और जब भी स्नैक्स वगैरह आप बनाएं तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेड के पीस को एक प्लेट में ले लिया है, एक बाउल ले लिया है और ब्रेड के एक-एक पीस को हम इस तरह से छोटे-छोटे पीस में हम हाथों से तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ आप अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सारे ब्रेड को हमने इस तरह से रफली छोटे छोटे भागों में कर लिया है। अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार। तो छोटा हो तो कोई बात नहीं, 2 या 3 बार आप उसे ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंडिंग जार में हम सारे ब्रेड के टुकड़ों को डाल देते हैं। ये बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार है तो सारा एक ही बार में आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगाएंगे और ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये रिज़ल्ट सामने आपका है। ये एकदम बाज़ार में जो मिलती है ना ब्रेड क्रम्स, वो बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड बच गई हो और मतलब उसे आप वेस्ट ना करें, इस तरह से ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रखें और कभी भी स्नैक्स वगैरह बनाएं तो आप उसमें इस्तेमाल कर लें। ब्रेड क्रम्स को हमने एक बाउल में अलग ले लिया है। अभी यहाँ पे हम इस नाश्ते में बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने 3 से 4 आलू को पहले से बॉईल करके रखा है और छिलके भी हमने निकाल दिए थे। तो क्या है ना कि आलू थोड़ा हमने पहले जो बॉईल करके रख लिया है तो ठंडा हो गया है। और नए आलू जो है ना, अभी जो मार्केट में नए नए आलू मिल रहे हैं, तो ठंडा होने के बाद है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। तो मैशर से मैश करने में थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी हमें आ जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें, ग्रेटर ले लें। मतलब जब भी मेरे आलू ठंडे हो जाते हैं बॉईल करने के बाद, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। आलू को मैशर से मैश नहीं करती हूँ, ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। इससे हमें ना बिल्कुल आसान तरीके से आलू मैश हो जाती है और आलू में कोई भी गुठली या लम्प्स वगैरह नहीं होती है। मतलब मोटे-मोटे जो टुकड़े हैं ना, वो नहीं होती है। तो वैसे चॉइस तो आपकी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके भी बॉयल किए हुए आलू ठंडे हो गए हैं तो ग्रेटर से ही ग्रेट कर लीजिएगा, नए आलू हो तो। और ये देखिए सामने रिज़ल्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से आलू हमारी मैश हो चुकी है। चलिए, यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स इसमें डालते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटी प्याज को बारीक काट कर ले लिया। ये देखिए एकदम छोटे-छोटे बारीक काट कर ही इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में भी आप उसे चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है एक गाजर यानी कैरेट को ग्रेट करके। अभी क्या है ना कि सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में तो ये गाजर और ये सब्जियाँ बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिलते हैं। तो ये मतलब जब भी आपको मतलब
कोई सा भी सब्जी मार्केट में अवेलेबल हो तो आप ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने बारीक काट कर 3 से 4 हरी मिर्च, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स जो हमने अभी तैयार किया था। तो हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे 2 कप ब्रेड क्रम्स। 2 कप ब्रेड क्रम्स यहाँ पे काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लगभग 1 से डेढ़ छोटी चम्मच। तो हमने यहाँ पे डेढ़ छोटी चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल देंगे। उसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए एक डो में बदल देंगे। तो इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि मसाला, ब्रेड, आलू सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए। और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ऐसे ही इसे मतलब सेट करना है। जैसे जैसे हम सेट करेंगे ब्रेड बिल्कुल भी यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने आलू में ब्रेड क्रम्स भी डाला था। मतलब जैसे जैसे मिक्स करोगे ना तो ब्रेड आलू में एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। और आपको बाद में लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ पे ब्रेड का भी इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मतलब एक दिन पुरानी भी ब्रेड हो ना तो आप यहाँ पे उस ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपके ब्रेड बच जाए तो आप उसे फ्रीज में स्टोर करके रखिएगा, बाहर मत रखिए। बाहर रहने से क्या होता है ना कि ब्रेड जो है ना ख़राब हो जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और फ्रीज़ में रखने से क्या होगा कि ख़राब नहीं होगा, तो एक दिन पुरानी भी ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए इस स्नैक्स को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने धीरे-धीरे सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया और बढ़िया सा ये डो में बदल गया। लग रहा है कि यहाँ पे हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लग रहा है मतलब ये ना रोटी पूड़ी वगैरह का जो है ना डो जो होता है उसी तरह ये बन गया है। तो हमने इस तरह से गोल में आकार में बना दिया है। ढककर कुछ देर इसे रेस्ट पे डाल देते हैं जिससे आलू ब्रेड जो है ना आपस में सेट हो जाए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है सॉस पैन और इसमें डाल रहे हैं पानी। तो आधा सॉस पैन ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। तो आप जिसमें भी आप ये वाला प्रोसेस कोई सा भी बर्तन में कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है और 1 छोटी चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल डालें और दोनों चीज़ों को पानी में मिक्स कर लें। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये नूडल्स जो चाउमीन वगैरह में जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, जो हम लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं नूडल्स। तो ये पतला वाला नूडल्स है, मोटा वाला नहीं लीजिएगा। हमने यहाँ पे पतला वाला नूडल्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम पानी में इसे डाल देते हैं और ढक्कन लगाएंगे और चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन करने के बाद इसे हम डाल देते हैं कुक होने के लिए। तो फ्रेंड्स इसे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें 90% ही इसे कुक करना है। तो बीच-बीच में है ना हम इसमें इस तरह से ढक्कन हटाकर इसे चेक करते रहेंगे कि जिससे ना ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। और इस तरह से उलट-पुलट कर लेंगे ना तो ऊपर-नीचे एक बराबर सा ये कुक होकर तैयार होगा। यानी कि ना तो कोई ज़्यादा कुक होगा और ना ही मतलब कम। और उसके बाद वापस से ढक्कन लगाएँगे और थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पे ढक्कन हटा लिया है, फिर से चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टिक ले लिया है और उसे इस तरह से उलट-पुलट कर लेते हैं। तो इसे तोड़िएगा नहीं, है ना? जिस तरह से ये लंबे-लंबे नूडल्स हैं ना, उसी तरह हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा पानी इसमें एक बड़ा बाउल डाल देंगे और एक छन्ना ले लेते हैं और इसमें हम नूडल्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि छन्ने से जो भी पानी होगी वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। चॉपस्टिक ले लें, स्पून ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, बस ध्यान रहे कि नूडल्स को तोड़ना नहीं है। ऊपर-नीचे करते हुए सारा एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नूडल्स को एक प्लेट में ले लिया है। उसके बाद चॉपस्टिक के इस तरह से फैला देंगे और फैलाने के बाद यहाँ पे इसमें हम डालेंगे ऑयल।
जो भी आप ऑयल खाना पसंद करते हो बस एक बड़े चम्मच के करीब इस तरह से फैला के इसके ऊपर ऑयल डाल दें और हाथों से हम इसे हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए सारे नूडल्स में अच्छी तरीके से ऑयल लगाएंगे, जिससे नूडल्स जो है ना एक दूसरे के साथ ना चिपके। क्या है कि अगर ओवर कुक कर देते तो नूडल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते, गल जाते और मतलब अच्छा नहीं होता। तो इसे ठंडा होने के लिए अलग रखते हैं। इसी बीच हम आलू वाला डो ले लेते हैं, आलू ब्रेड वाली। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। हल्के सा ऑयल अपने हाथों में इस तरह से लगा लेंगे, जिससे क्या होता है आलू में जो भी थोड़ा मोड़ा चिपचिपापन होता है ना, तो ये वाला प्रोसेस करने में हमारे हाथों में जो है ना आलू चिपकेंगे नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डो लग रहा था। इसे हमने 2 भाग में कर लिया है। 2 भागों में करने के बाद इस तरह से एक भाग को हम सेट करेंगे अच्छी तरीके से लंबे आकार में। जिससे क्या होगा कि जो स्नैक्स नाश्ता जो है ना हमारा क्रैक नहीं होगा, क्रैकलेस तैयार होगा। उसके बाद नाइफ़ ले लेते हैं और इसे हम हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से बाँट लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारा नाश्ता का जो साइज़ है ना वो एक बराबर सा बनकर तैयार होगा। बराबर हिस्सों में बाँटकर नाश्ते को बनाइएगा तो नाश्ता का जो साइज़ है एक बराबर सा बनकर तैयार होगा और देखने में भी बढ़िया सा लुक लगेगा। तो इसे हमने बाँट कर तैयार कर लिया है। बचे हुए डो को भी ले लेते हैं और उसे भी हम इस तरह से सेट करने के बाद इसे भी हम बराबर हिस्सों में बाँट लेते हैं। बाँटने के बाद क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे हम ले रहे हैं एक प्लेट और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल इस तरह से स्प्रे करेंगे और इस तरह से फैला देंगे। क्या होगा कि जब हम नाश्ते को शेप देंगे, जब प्लेट में रखेंगे तो ये प्लेट में ना चिपके। प्लेट में अच्छी तरीके से ऑयल को फैलाने के बाद प्लेट को अलग रख देते हैं और अपने हाथों पे भी हल्का सा ऑयल इस तरह से स्प्रे करके लगा लेंगे और बाटे गए डो को इस तरह से एक भाग को लेंगे और इस तरह से हम इसे ओवल शेप में बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से शकरकंद की जो शेप होती है ना उसी तरह आप इसका शेप बनाकर तैयार करें। फिर से चॉइस आपकी है, आप चाहे तो गोल शेप भी आप इसे दे सकते हैं। जिस तरह से आप बनाना चाहें उस तरह से शेप में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमने यहाँ पे इसे शकरकंद वाला शेप दे दिया, ओवल शेप दिया है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ हम सारे नाश्ते को मतलब इसी तरह पहले शेप में बनाकर तैयार करेंगे। बीच बीच में अगर हाथों में ये चिपकने लगे तो वापस से आप ऑयल स्प्रे करिएगा अपने हाथों पे हल्का सा और उसके बाद वापस से इसे आप मतलब शेप दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि है ना ये आपके हाथ में वापस से नहीं चिपकेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसका शेप तैयार कर लेंगे। ये देखिए कोई मुश्किल कोई दिक्कत नहीं है और हमने जो बराबर हिस्सों में जो इसे बाँट रखा है ना, जिसकी वजह से ये ना एक बराबर शेप में बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया सा लुक लग रहा है और ये देखिए कोई मुश्किल है कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईज़िली ये बनकर तैयार हो गया है। लगभग सारा का सारा हमने बनाकर तैयार कर ही लिया है, थोड़ा-सा बचा है उसे भी हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे डो को हमने इस तरह से शेप में दे दिया है। तो अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी और प्रोसेस करनी बाकी है। तो हमने जिस प्लेट में जो ऑयल लगा के रखा था उसी प्लेट में इसे हम ले लेते हैं, चॉपिंग बोर्ड पर से हटा लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे और ये देखिए सारे नाश्ते को हमने एक प्लेट में ले लिया। तो ये देखिए अभी ही इतना बढ़िया सा इसका लुक लग रहा है। तो आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे ना उससे और भी बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं तैयार किए गए बॉईल किए हुए नूडल्स जो हमने बनाकर रखा था और थोड़े ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये देखिए तो उसे भी हम ले लेते हैं। चलिए दोनों चीज़ को और उसके बाद एक नाश्ते को इस तरह से हाथ में लेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉईल किए हुए नूडल्स और किनारों से इस तरह से लपेटते हुए हम इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे रोल करते हुए। ये देखिए इसीलिए नूडल्स को ना हमें तोड़ना नहीं है, जितना लंबा रहे उतना ही आसान होगा हमें इस तरह से इसके ऊपर सेट करने में। और ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से ये सेट हो जाएगा। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते के ऊपर इसी तरह हमें बॉईल किए हुए नूडल्स को सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताइएगा। कुछ लोगों को पिछली रेसिपी हमारी काफ़ी पसंद आई है, प्यारे प्यारे कमेंट के साथ
प्यारे प्यारे नाम लिखकर बताए हैं, जिनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। धनवंती जी राजस्थान से, लता जी फर्रुखाबाद से, भोला राम जी झारखंड से, रावल महेंद्र जी नासिक से, मंजूला जी जयपुर से, नीलम जी अबुहार से, राजकुमारी जी चित्राकोट यूपी से, रजनीश जी हापुड़ से, रेहाना जी, मीना शौर जी नेपाल से, इंदु जी मुंबई से, सुनीता जी लुधियाना से, सुनीता जी एक और हैं ग्वालियर से, प्रायला सिरोडकर जी गोवा से, सुस्मिता शाह जी प्रहलाद से, मंजू बेन जी भावनगर से, हिरेन पंचाल जी वडोदरा गुजरात से, स्वाति जी फरीदाबाद से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपना प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते के ऊपर हमने बॉयल किए हुए नूडल्स को सेट कर लिया है। गैस ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें अपनी पसंद का ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखते हुए अच्छी तरीके से गर्म करना है। जब ऑयल में बबल्स आने लगे तो इसमें हम एक एक करके हम इसमें नाश्ते को डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए सारे नाश्ते को नहीं डालना है। जितना एक बार में एडजस्ट हो उतना ही डालिएगा और ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, लो नहीं रखनी है। बाद में अगर थोड़ा सा मतलब ऑयल कम ठंडा हो जाए तो गैस का फ्लेम हाई कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पे इस स्नैक्स को आप डीप फ्राई करके तैयार करें। इससे ये एकदम परफेक्ट क्रंची कुरकुरा सुनहरा कलर में बनकर तैयार होगा। और हमें ना इसमें फ़ौरन हाथ नहीं लगाना है। जब नीचे वाले पार्ट अच्छी तरीके से कुरकुरा हो जाए तभी इसे हम छोटे चम्मच स्पून का इस्तेमाल करेंगे उलट पुलट करने के लिए। बहुत ही ध्यान से हमें इसे उलट पुलट करना है, जिससे इसके ऊपर जो हमने नूडल्स जो सेट किया है ना वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और हल्के हल्के हाथों से इसकी पोजीशन चेंज करना है, जिससे क्या होगा कि इसमें जो कलर है एक बराबर सा आए। हल्का सा सुनहरा कुरकुरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। और ये देखिए हमने इसे बहुत ही ध्यान से उलट पुलट किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस स्नैक्स नाश्ते को ना आप छोटी स्पून से उलट पुलट करिएगा तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी और आसानी होगी। और ये देखिए हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगा है। और जब मैं इसे टच कर रही हूँ ना तो ये कुरकुरा सा लग रहा है। जब ये इसका कलर चेंज हो गया है तो टच करने के बाद ये ना कुरकुरा सा लगने लगा और बढ़िया सा कलर इसके ऊपर आने लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका बढ़िया सा कलर आ गया है। सामने से मैं इसे दिखा देती हूँ। बस इसी तरह हमें चाहिए, ज़्यादा काला नहीं करिएगा। ज़्यादा काला कर देंगे ना तो क्या होगा कि खाने में ना तीता तीता सा लगने लगेगा और लुक भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका कलर एकदम परफेक्ट है। जब इसका कलर इस तरह से हो जाए तो आप इसे ऑयल में से ले लीजिएगा, निकाल दीजिएगा। एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से कढ़ाई पे होल्ड करते हुए निकालिए और इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं। हमारा ये डीप फ्राई किया हुआ स्नैक्स तैयार है। उसके बाद बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम उसी ऑयल में डाल देते हैं और बस उसी तरह गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। हल्के हल्के हाथों से उलट पुलट करते रहना है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारा प्यारा नाम भी लिख के ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स आई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी के बचे हुए नाश्ते को हमने जो ऑयल में डाला था उसका भी कलर बहुत ही सुनहरा और कुरकुरा हो गया है। इसे भी हम ऑयल से ले लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई पे होल्ड करते हुए हम निकाल देंगे और सारा स्नैक्स जो है हमारा एक कलर में बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए
है ना। कितना बढ़िया और फैंसी और टेस्टी इसका लुक लग रहा है। ये देखिए सामने से अभी से मतलब मेरा मन हो रहा है कि इसमें से ना एक खा लूँ, मजाक कर रही हूँ। तो चलिए, हमने इसे तो डीप फ्राई कर लिया है। सामने से मैं इसे दिखाती हूँ कि इसके ऊपर का जो लेयर है वो इतना क्रंची कुरकुरा बना है। थोड़ा सा ऊपर का जो नूडल्स है मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम क्रिस्पी कुरकुरा है ना। तो चारों तरफ इसका कलर देखें। तो इसे हम अपने मनपसंद प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद प्लेट में इसे सर्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सिर्फ अपने शहर का नाम लिखकर बताया है उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। आसनसोल यूएसए, पंजाब जालंधर, नागपुर, लखनऊ, कानपुर छत्तीसगढ़, राजस्थान रामनगर, पंजाब पुणे रसूलपुर, दिल्ली जामनगर, दुबई मुजफ्फरनगर, हैदराबाद नोएडा, कोलकाता, अमृतसर, देहरादून, रुद्रपुर, उदयपुर, लुधियाना, ग्वालियर, कनाडा। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसी तरह शहर का भी नाम लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने इस तरह से प्लेट में ले लिया था। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और चिल्ली फ्लेक्स इसके ऊपर डाला है और टोमेटो केचप ग्रीन चिली के साथ हमने इसे सर्व किया है। वैसे आप अपने पसंद कोई सा भी पसंद का चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। चॉइस आपकी। क्या है कि बच्चों को है ना केचप वगैरह ज़्यादा पसंद आती है और ख़ास तौर पे टोमेटो केचप। तो हमने यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। और ये देखिए, तो सामने से ना मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए ग्रीन चिल्ली और टोमेटो केचप के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए सामने से हमने इसे तोड़ा, ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, है ना, बहुत ही बढ़िया। कितना टेस्टी लग रहा है सामने से। तो आप लोग ना इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। जाते जाते आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक